ये राम नाम भगवान विष्णु के द्वारा शिव जी को प्राप्त मंत्र है, जो भगवान विष्णु ने शिव जी को दिया था। इस लिए दिया था, क्यों दिया था? भगवान का एक काम करने के लिए। भगवान ने कहा शिव जी मेरा एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरी दुकानदारी ही खत्म कर देंगे, ये सब मेरा भजन करेंगे और फिर मुझे इन्हें वैकुंठ देना पड़ेगा, तो लीला विभूति में संसार में जन्म मरण इनका खत्म हो जाएगा, तो ये पैदे नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे, फिर वैकुंठे चले आएंगे, फिर वैकुंठ चले आएंगे तो फिर दोबारा जन्मे नहीं होगा। तो ये हमारी जो दुकानदारी स्वर्ग और नरक वाली है, मृत्युलोक वाली है, मृत्युलोक हुआ, स्वर्ग हुआ, नरक हुआ, यही त्रिलोकी है, 3 लोक है ना, इसलिए ये दुकानदारी है मेरी खत्म हो जाएगी। बोले तो क्या करें? बोले तुम पाखंड वेश धारण कर लो। बोले क्यों? बोले इन लोगों को मोहित करने के लिए। बोले क्या है? बोले स्मशान घाट की राख लगा लो, स्मशान घाट में पड़ी हड्डी, नरमुंड जिसको कपाल कहते हैं, खोपड़ी, उसी की माला पहन लो और बढ़िया भांग, अफीम, धतूरा ये सब सेवन करो। ऐसे शब्द तो शंकर जी ने कहा भाई स्मशान घाट की भस्म और ये सब लगाएंगे तो हम तो अपवित्र हो जाएंगे। बोले तुम सर्वदा पवित्र रहोगे, ये मैं वरदान दूं। चाहे स्मशान घाट की राख लगाओ, चाहे नरमुंड की माला, लेकिन तुम्हारी नकल करके जो नरमुंड की माला पहनेंगे वो अशुद्ध हो, अशुद्ध हो रहे। तो और एक काम करो, जो तुम्हारा नाम ले उनको खूब पैसा रुपया भर दो घर में कि नोटें गिरने में लग जाएं। माला जपने से ज्यादा मजा नोट गिनने में आता है ना। 500 का नोट एक एक गिनना हो तो माला जपने से ज्यादा मजा आएगा। माला जपने में वही आनंद आने लगे आपको जो नोट गिनने में आता है। तो समझ लीजिए अब कुछ सुधार हो रहा है। ये रहस्य है। कथाएं तो आप भगवान की सुन ही रहे हैं, लेकिन इन कथाओं में जो ये बातें हम आपको बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि राम जी में और शिव जी में मैच फिक्सिंग वाला मामला, मैच फिक्सिंग जान रहे हो ना, इसलिए शॉर्टकट बताया, समय नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन करूं डिटेल में, इसलिए एक शब्द से आप सब समझ जाएंगे। मैच फिक्सिंग से जान लेंगे कि फिक्स कर लिए हैं मिली जुली कुश्ती, क्या कहते हैं उसको, मिली जुली कुश्ती हो जाएगी। अगर ड्रा हो जाएगा तो भी 10-10 लाख 20 लाख इनाम है, चलो दोनों की इज्जत भी रह जाएगी, 10-10 लाख रुपया भी दोनों को मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा तो बंट जाएगा। अगर जीत जाएंगे तो 20 लाख होगा, तेरी मूछ भी डाउन हो जाएगी है? तो इस तरह मिली जुली कुश्ती मैच फिक्सिंग के तौर पर। तो मैच फिक्सिंग में मतलब क्या है? कहा भैया ये काम करो, तुम औढ़रदानी हो, ढरका दो गगरी पूरी की पूरी, भजन करने वालों को, तुम्हारा नाम लेने वालों को, स्मशान की आंख लगाने वाले, नरमुंड की माला पहनने वाले, कर लो। तो बोले महाराज मैं कैसे, मेरा उद्धार? बोले हमारा अनुगमन करने वाले का उद्धार। बोले तुम्हारा, तुम सबका सबका उद्धार करने में तुम समर्थ हो जाओगे। बोले क्या? बोले राम तारक मंत्रम ते प्रददामि सुरेश्वर महेश्वर, दोनों पाठ। हे महेश्वर, हे शिव जी, मैं तुमको राम तारक मंत्र प्रदान कर देता हूं। भगवान नारायण ने कहा राम तारक मंत्र, लेकिन एक काम करो। बोले क्या? प्रकाशम कुरु चात्मानम अप्रकाशम क्षमाम कुरु। तुम अपने को छपा दो फ्रंट पेज पर सारे पेपर में, और हमको छिपा दो। मैं हमको छपते वाले कॉलम में भी नहीं छपाना, समझे? छपते वाला कॉलम होता है ना जो लास्ट में खबर आती है। बोले हमको मत छपाना, हमें छिपा दो।
अपने को छपा दो। प्रकाशम कुरुचात्मानम अप्रकाशम सम, तो सब कुछ मैच फिक्स हो गया। बोले काशी में जो मरेगा, स्मशान घाट की तो राख लगाओगे, नरमुंड पहनोगे, महा स्मशान काशी है, लेकिन काशी में जो मरेगा उसको तुम राम तारक मंत्र दे दोगे, उसका मोक्ष हो जाएगा, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, महामंत्र सोई जपत महेशु, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, हेतु उपदेशु, हेतु उपदेशु। काशी मुक्ति हेतु, काश्याम मरणान मोक्ष, काशी में मरने से मोक्ष होता है। क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले को भूत भावन भोलेनाथ जाकर वैष्णव बना देते हैं, राम तारक मंत्र सुना देते, वैष्णव हो गया। इसलिए और भगवान प्रॉमिस